बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का कार्यपत्रक 6 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 29 पर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और ब्रिज कोर्स के हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय का यदि कुछ भी आपका छूट गया हो तो आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हो। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं कार्यपत्रक 6, पूर्णांकों पर आधारित कार्यपत्रक। तो पूर्णांक वाले प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। पूर्णांकों पर आधारित कार्यपत्रक निर्देश, ठीक है बच्चों। तो इसके निर्देश पढ़ लेते हैं पहले हम, और निर्देश को समझ भी लेते हैं ताकि हमको आगे के प्रश्न करना आसान हो जाए। ठीक है, पूर्णांकों का योग और अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है ना। चिन्ह या निशान एक ही बात है। हमने आगे के वीडियो में हमने निशान जिस चीज को बोला था वही चिन्ह है। वास्तव में पूर्णांकों का योग और अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि समान चिन्ह वाली संख्या ही आपस में जुड़ती है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना कि समान चिन्ह वाली संख्या है तो आपस में जुड़ जाएगी तथा चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। ये मैंने पुराने वीडियो में भी आपको बोला था कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, ऋण के 2 और ऋण के 4 है ना। तो दोनों पे समान चिन्ह है, इस पे भी ऋण है, इस पे भी ऋण है, तो दोनों जुड़ जाएगी। और निशान किसका आएगा? हमेशा चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती है तथा चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। तो यहाँ देखो, या तो समान चिन्ह वाली हो या असमान चिन्ह वाली, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही लगता है। तो यहाँ उदाहरण दे रखा है, 4 में 4 ऋण 6 है ना। तो 4 में से 6 घटा दिए तो ऋण के 2 आए, तो चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। तो ऋण का आया है ना, ऋण का 2 आ गया। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार तीसरा जो दे रखा है निर्देश, यदि 2 चिन्ह साथ में होते हैं तो उनके मध्य गुणा होता है ना। हमने अब हमारे पिछले वीडियो में जो प्रश्न करे थे उनमें चिन्हों का गुणा करा था। जैसे धन का गुणा धन में करेंगे तो धन होगा, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो भी धन होगा, ऋण का गुणा धन में करेंगे तो ऋण होगा, और धन का गुणा ऋण में करेंगे तो ऋण होगा। ये मैंने पहले बना के बता दिया था। अब यहाँ उदाहरण भी दे रखा, जैसे धन है और यहाँ कोष्टक में धन का 2 लिख रखा है ना। तो इस 2 को कोष्टक से बाहर लाने के लिए हमें इस धन का गुणा इस धन में करना पड़ेगा, है ना। पहले चिन्ह का गुणा होगा, फिर हम संख्या लिखेंगे। तो धन का धन में गुणा करा तो धन हो गया, और ये 2 का 2 ही है ना। तो धन का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती है ना। ये ऋण है और इस कोष्टक में ऋण का 2 है, तो पहले इस ऋण का गुणा इस ऋण में होगा, है ना, अंदर वाले से। तो ऋण का गुणा ऋण में करा तो क्या हो गया? धन हो गया, और ये 2। ठीक है, उसी प्रकार ये ऋण है, ऋण का धन में गुणा करा तो ऋण हुआ, और ये 2, और ये धन का ऋण में गुणा करा तो ऋण हो गया। ठीक है बच्चों, ये इन चिन्हों के अनुसार ही उदाहरण दे दिए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पे नोट दे रखा है, जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं लगा होता वह धन का चिन्ह माना जाता है ना। यदि किसी संख्या के आगे, जैसे यहाँ पर इस संख्या के आगे कोई निशान नहीं लगा है, मतलब यहाँ पे धन का चिन्ह तो है ही सही, है ना। तो धन के चिन्ह के आगे हमें धन वाली संख्या के आगे हमें चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन ऋण वाली संख्या के आगे हमेशा ऋण का निशान या ऋण का चिन्ह तो लगाना ही पड़ता है। ठीक है बच्चों। अगला जो दे रखा है, प्रश्न दिया है यहाँ पे, प्रश्न पहला, निम्न प्रश्नों को हल करो। इन प्रश्नों को हमें हल करना। तो देखो बच्चों क्या दे रखा है। पहला है ऋण का 2 और ऋण का 3, है ना। ऋण का 2 और ऋण का 3, तो इन दोनों संख्याओं के साथ कैसे निशान है? समान निशान है ना। ये भी ऋण का और ये भी ऋण का है ना, दोनों ऋण वाली है। तो यहाँ पे हमें पहले ही बताया था निर्देश में कि समान चिन्ह वाली संख्याएं ही आपस में जुड़ती है ना। समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। तो ये ऋण का 2 और ऋण का 3 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। और इस पे चिन्ह किसका होगा? बड़ी संख्या का, तो ऋण के 5 हो जाएंगे ना बच्चों। ये ऋण का 2 है और ये ऋण के 3 है, तो ये कितने हो गए? ऋण के 5 हो गए। उसी प्रकार ऋण का 4 है और धन का 3 है, तो क्या इन पे समान चिन्ह है? नहीं, इस पे तो ऋण है और इस पे धन है। असमान चिन्ह है दोनों के ऊपर, ये दोनों घट जाएगी। तो ये ऋण का 4 है और ये धन का 3 है ना। तो 4 में से 3 गए तो 1, और ये 1 पे कौन सा चिन्ह बनेगा? ऋण का, बड़ी संख्या का चिन्ह बनता, तो ये ऋण का 1 हो गया। उसी प्रकार यहाँ तो बहुत आसान दे रखा, देखो 4 धन 2 है ना। 4 में 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 6। ये तो बहुत आसान था। उसी प्रकार अगला है 10 ऋण 12, है ना।
तो 12 पे तो ऋण का निशान है और इस 10 के आगे कोई निशान नहीं, मतलब इसके आगे कौन सा निशान है, धन का है ना। तो 10 ऋण 12 है, तो इसमें क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, है ना, क्योंकि समान चिन्ह तो है ही नहीं, असमान चिन्ह है, तो इसमें घटाव होगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, तो 12 में से 10 घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 2। और निशान या चिन्ह कौन सी संख्या का होगा, हमेशा बड़ी संख्या का, तो ऋण का आएगा, है ना, बड़ी संख्या ऋण वाली थी, तो ऋण के 2 बचे। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 5वां, ऋण के 12 और ऋण के 15, तो दोनों पे समान चिन्ह है। देखो समान चिन्ह वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है, तो ऋण के 12 और ऋण के 15 कितने हो जाएंगे, देखो ऋण के 12 और ऋण के 15 7 और 2, और ये ऋण के होंगे, बड़ी संख्या का ही निशान होगा हमेशा, तो ऋण के 27 हुए। कितने हुए बच्चों, ऋण के 27 आए यहाँ पे, है ना, ये तो हमने करके देखा था। ठीक है, अब ये ऋण के 20 है और धन का 10 है, दोनों पे असमान चिन्ह है, तो ये घटेगी, 20 में से 10 गए तो 10 बचे, है ना, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो ऋण का 10 बचा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान से क्वेश्चन थे ये, जोड़ घटाव के थे, बस हमें चिन्ह का ध्यान रखना है कि किस संख्या पे कौन सा चिन्ह, यदि समान चिन्ह है दोनों संख्याओं पे तो वो आपस में जुड़ जाएगी, जबकि असमान चिन्ह है तो वो घट जाएगी, और निशान हमेशा या चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संख्या ए का संख्या बी के साथ योग ज्ञात करो। ठीक है, संख्या ए हमें दे रखी है यहाँ पे, है ना, और संख्या बी दे रखी, इन दोनों का योग करना, योग मतलब जोड़ करना है। तो देखो संख्या ए क्या है, ये 20 है ना, मैं यहाँ कर देती हूँ ना, ये 20 है, संख्या 20 है, इसमें हमें जोड़ करना है ना, जोड़ करना, योग करना लिखा ना, तो हमने योग का निशान लगा दिया, योग मतलब जोड़ होता है। और क्या जोड़ना है इसमें, ऋण का 25 जोड़ना है हमें, है ना, 20 में क्या जोड़ना है, ऋण का 25। तो ये जोड़ करने के लिए पहले, क्योंकि यहाँ पे 25 कोष्टक में है और इसके ऊपर ऋण का निशान है या ऋण का चिन्ह है, तो पहले हमें बाहर वाले चिन्ह का अंदर वाले चिन्ह से गुणा करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, है ना, 20, और धन का ऋण में गुणा करा तो ऋण हुआ 25, तो 20 ऋण 25, है ना। तो क्या होगा, अब दोनों पे असमान चिन्ह हो गए, तो 25 में से 20 घटेंगे, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटेगी। तो 25 में से 20 गए तो कितने आए, 5 के, और चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का, मतलब ऋण का, तो इसका उत्तर आएगा ऋण का 5। ठीक है बच्चों, है ना। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि ए जो दे रखी ऋण का 10 है ना, ऋण का 10 है, इसमें हमें जोड़ना है, क्योंकि हम तो योग ही कर रहे थे, ऋण के 20 जोड़ना है ना। तो पहले हमें इसको हल करने के लिए इसके कोष्टक को अलग करना पड़ेगा, कोष्टक को अलग करने के लिए बाहर वाला जो चिन्ह है उसका गुणा अंदर वाले चिन्ह से करना पड़ेगा। तो ये ऋण का 10 और धन का ऋण में गुणा करा तो आया ऋण, है ना, धन का ऋण में गुणा करा तो क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा, और ये 20 हो गया, तो ऋण का 20 हो गया। अब दोनों पे समान चिन्ह होगा, इस पे भी ऋण है, इस पे भी ऋण है, तो समान चिन्ह वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी, है ना, जुड़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये ऋण का 20 और 10 30, है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया मैंने, तो ये ऋण का 30 हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऋण का 30। ठीक है, इस वाले का उत्तर होगा ऋण का 30। ठीक है बच्चों, और इसका होगा ऋण का 5, है ना। अगला जो प्रश्न है, ए दे रखा है 14, है ना, ये है 14। ठीक है, 14 में हमें क्या जोड़ना है, ऋण का 34, है ना, ऋण का 34 जोड़ना। अब इसको हल करेंगे तो 14, और अब इस धन का गुणा पहले ऋण में करना पड़ेगा, तो धन ऋण और ये 34। तो अब यहाँ पर दोनों पे असमान चिन्ह हो गए, तो हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी, है ना। तो 34 में से 14 गए तो कितने बचे, देखो 34 में से 14 गए तो कितने बचे, 0, 3 में से 1 गया तो 2, 20 बचे, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, है ना, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आता, तो ऋण के 20 बच गए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये ऋण के 50 है, देखो ये ऋण के 50 है, इसमें क्या जोड़ना है, ऋण के 17 हमें जोड़ना है ना। तो ऋण के 50, धन का ऋण में गुणा करा तो ऋण आया, है ना, और ये 17 हो गए। अब दोनों पे समान निशान हो गए, तो समान निशान वाली संख्या है तो, या समान चिन्ह वाली संख्या तो आपस में जुड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये कितने हो जाएंगे, 7 और 6, है ना, निशान या चिन्ह होगा बड़ी संख्या का, तो ऋण के 67 आएंगे यहाँ पे, है ना, ऋण के 67 है इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है ऋण के 4, है ना, ऋण के 4 में क्या जोड़ना है, ऋण के 12। ठीक है बच्चों,
तो ये हो गए तो ऋण के 4, धन का ऋण में गुणा करा है ना, इसको कोष्टक से बाहर लाना है तो हमें बाहर वाले चिन्ह से इसका गुणा करना पड़ेगा। तो धन का ऋण में गुणा करा तो ऋण आए, और ये हो गए 12। तो इस पे भी ऋण, इस पे भी ऋण है ना, तो समान चिन्ह वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी, और फिर आखिरी में संख्या पे किसका चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का। तो 12 और 4 जुड़ गए, हो गए 16, और ये किसके आएंगे, ऋण के, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की थी। तो यहाँ आएंगे उत्तर ऋण के 16, यहाँ पे आए हैं ऋण के 20, यहाँ पे आए थे ऋण के 5, और यहाँ आए थे ऋण के 30। ठीक है बच्चों, ये हो गया पूरा अपना। अब हम करेंगे अगला प्रश्न, संख्या ए में से बी को घटाइए। अब हमने ऊपर वाले में तो जोड़ा था, अब यहाँ हमें घटाना है, और विधि वही है करने की, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, उसी विधि से करेंगे हम। देखो दे रखा है ए में से बी को घटाना, तो ए कितना है, ए है ऋण का 20। ठीक है बच्चों, ए है ऋण का 20, इसमें से घटाना मतलब घटाव का निशान लगा दिया मैंने, और ये है ऋण का 30 है ना। तो ठीक है, अब हल कर लेते हैं इसको। ये तो ऋण का 20 तो ऐसे ही रहेगा है ना। अब ऋण, इस ऋण का अंदर वाले ऋण से गुणा होगा तब ये 30 बाहर आएगा है ना। तो ऋण का ऋण में गुणा करा तो कितना आ जाएगा, धन, और ये हो गया 30। तो ऋण का 20 और धन का 30, तो कैसे घटाएंगे, 30 में से 20 घटाने पड़ेंगे। तो 30 में से 20 घट गए तो कितने आए, 10, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, मतलब प्लस का है, धन का है। ठीक है, तो यहाँ पे आए उत्तर अपने पास 10। ठीक है बच्चों, अब उसी प्रकार से 15 में से घटाने हमें ऋण के 10। ठीक है, 15 में से कितने घटाने, ऋण के 10। तो क्या आएगा बच्चों, देखो ये 15 ऋण का ऋण में गुणा करा तो धन 10। ठीक है बच्चों, तो 15 धन 10 कितने हो गए, 25, धन के ही हैं, तो बड़ी संख्या धन की है ना। तो यहाँ उत्तर आया अपने पास 25। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन है 34 में से घटाना हमको ऋण के 16। ठीक है, तो 34 ऋण का ऋण में गुणा करा तो धन हो गया, ये हो गया 16। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, अब जोड़, ये भी धन की ये भी धन की, दोनों जुड़ जाएगी है ना। 6 और 4 10 की 0, 80 का 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो यहाँ पे आ गए हमारे पास उत्तर 50। ठीक है, ये इसको हल कर लिया हमने, 50 उत्तर आ गए हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये पूरा हो चुका है। अब इसमें चौथा क्वेश्चन है जो पेज 30 पे दे रखे, 2 क्वेश्चन इसके, तो इसको हल करेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या है, ऋण का 38 है, इसमें से घटाना है 14 है ना। क्या करना है, इसमें से घटाना हमें 14। ठीक है, तो ये घटाव है और ये 14 लिख दिया मैंने, तो ऋण का 38। अब इस पे कोई निशान नहीं, मतलब किसका निशान है इस पे, धन का ही सही। तो ऋण का धन में गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा, और ये 14 ऋण का 14 हो गया। अब यहाँ पे अब इन दोनों का समान निशान है, इस पे भी ऋण का, इस पे भी ऋण का, तो समान निशान वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये ऋण हो गए, और 8 और 4 12 की 2, 80 का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 52। तो ऋण के 52 इसका उत्तर आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 45 है ना। 45 में से हमें कितने घटाना है, ऋण के 35 घटाना है। ठीक है, तो ये 45 है, ऋण और ऋण धन हो गए, और ये हो गया 35। और अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों पे समान चिन्ह है ना। 5 और 5 10 की 0, 80 का 1 4 1 5 6 7 8, 80 आ गए। तो इसके उत्तर आएंगे 80। ठीक है बच्चों, ये हम पूरा कर चुके हैं। अब अगला जो प्रश्न है सरल करो, वो अगले वीडियो में करेंगे।